दूर कहीं एक जंगल था जिसमें सोन चिड़िया रहा करती थी। उसको यह नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि उसका पंख सुनहरा था और पूरे जंगल में सबसे खूबसूरत चिड़िया मानी जाती थी। एक दिन सोन चिड़िया अपने दो दोस्त नीलू चिड़िया और टीनू चिड़िया के साथ शाम के टाइम खेलने के लिए निकली। उनको पता नहीं था कि एक गिद्ध उनका शिकार बनाने के लिए उनका पीछा कर रहा था। दोस्तों जल्दी नीचे की ओर चलो। लेकिन टीनू चिड़िया गलती से एक पेड़ से टकरा गई और उसके पंख में चोट लग गई। वो तभी जमीन पर गिर गई और उड़ने लायक नहीं रही। ये देख सोन चिड़िया और नीलू चिड़िया उसके पास पहुंची। अरे टीनू चिड़िया, क्या हुआ तुमको? मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है, मैं उड़ भी नहीं सकती। तुम उड़ने की कोशिश मत करो वरना और दर्द हो जाएगा। अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे? इसके चोट और दर्द सही करने के लिए हमें सुनहरे फूल लाना होगा जो काली पहाड़ी पे पाया जाता है। हाँ, उस फूल के बारे में सुना तो मैंने भी है, लेकिन काली पहाड़ी पे बहुत अंधेरा रहता है। हाँ, लेकिन इस वक्त तुम वहाँ जा सकती हो क्योंकि तुम्हारे सुनहरे पंख चांद के रोशनी में चमकते हैं और उजाला करते हैं। तुमको वो फूल आसानी से मिल जाएगा। ये सुनकर सोन चिड़िया ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो फूल लेने अभी जा रही हूँ। सुनकर बाकी दोनों चिड़िया बहुत खुश हुई। नीलू चिड़िया टीनू चिड़िया के पास रुक गई और सोन चिड़िया काली पहाड़ी की तरफ उड़ गई। रास्ता काफी लंबा था। काफी दूर जाने के बाद देखा कि ठीक उसी की तरह दिखने वाली चिड़िया आसमान में उड़ रही है। सोन चिड़िया उसे काफी हैरानी से देख रही थी। वो उसके पास जाकर उड़ते हुए उससे बातें करने लगी। मेरा नाम सोन चिड़िया है, तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी हो। तुमको पहले कभी यहाँ नहीं देखा, कहाँ से आई हो? मेरा नाम भी सोन चिड़िया है, कहकर सोन चिड़िया ने उसे सब कुछ बता दिया, जिससे वो बोली, तुम एक सोन चिड़िया होकर एक मामूली चिड़िया को दोस्त बनाती हो और उसके लिए सुनहरा फूल भी लेने जा रही हो। हाँ, तो क्या हुआ? हम दोनों सोन चिड़िया हैं, जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया। हम सिर्फ एक दूसरे को ही अपना दोस्त बना सकते हैं। वो मामूली दिखने वाली चिड़िया हमारी दोस्ती के लायक नहीं है। उस चिड़िया ने सोन चिड़िया से ऐसी ऐसी बातें कही कि जिसे सुनकर उसमें घमंड आ गया। दूसरी तरफ नीलू चिड़िया टीनू चिड़िया के साथ सोन चिड़िया के आने का इंतजार कर रही थी। जब सुबह हो गई तो उसको सोन चिड़िया की चिंता होने लगी। उसने टीनू चिड़िया से कहा कि वो सोन चिड़िया को देखकर आ रही है और फिर उसको वहीं छोड़कर फिजा में उड़ गई। थोड़ी देर बाद ही उसको दोनों सोन चिड़िया एक साथ उड़ती हुई नजर आई। वो उनके करीब गई और साथ साथ उड़ते हुए सोन चिड़िया से बात करने लगी। सोन चिड़िया, तुम तो टीनू चिड़िया के लिए सुनहरा फूल लेने गई थी ना, तो यहाँ क्या कर रही हो? माफ करना, क्योंकि अब तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो। अब मेरी दोस्त मेरे जैसे दिखने वाले ही सोन चिड़िया है। तुम्हें अब अपनी खूबसूरती पे घमंड आ गया है। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं गई तो अब दिन निकल चुका है, मैं खुद उसके लिए वो फूल लेने जा रही हूँ। ये कहकर नीलू चिड़िया पहाड़ी की तरफ उड़ गई और फिर कुछ ही घंटों के बाद मुंह में सुनहरा फूल दबाए हुए टीनू चिड़िया के पास पहुंची। टीनू चिड़िया उसे देखकर खुश हुई और उससे पूछने लगी, अरे नीलू चिड़िया, तुम अकेले ये फूल लेकर आई हो? सोन चिड़िया कहाँ पर है? ये सुनकर नीलू चिड़िया ने अपने मुंह में दबा हुआ फूल जमीन पर रखा और बोली, तुम पहले इस फूल को खाकर अपना दर्द ठीक करो, फिर मैं बताती हूँ। तीनों चिड़िया ने उस फूल को एक दो पत्तियां खाई। उसको खाते ही तीनों चिड़िया का दर्द एकदम से ठीक हो गया और बोली,
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी दोस्त। अब मुझे बताओ कि सोन चिड़िया कहाँ पर है। सुनकर नीलू चिड़िया ने उसको सब कुछ बता दिया, जिसको सुनकर उसको बहुत बुरा लगा। उन्होंने फिर सोन चिड़िया से दोस्ती ना रखने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ सोन चिड़िया अपने नए दोस्त के साथ बहुत खुश थी। वो पूरा दिन खेलती रहती और वक्त बिताती। वो दोनों चिड़िया अब किसी दूसरी चिड़िया से बात भी नहीं करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से कोई भी दूसरी चिड़िया उनके दोस्ती के लायक नहीं थी। एक दिन जंगल में बहुत ही तेज से बारिश शुरू हो गई। अचानक से एक हवा चली, जिससे एक भारी पत्थर सोन चिड़िया के माथे पर आ लगा और वो जमीन पर पड़ी कीचड़ में जा गिरी। अब बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन सोन चिड़िया पूरी तरह कीचड़ में सन चुकी। उसके पंख भी भारी हो चुके थे। तुम ऊपर से अभी तक क्या देख रही हो? आकर मेरी मदद करो। सुनकर सोन चिड़िया नीचे आई और बिना जमीन पर पैर रखे हुए बोली, अब तुम बदसूरत दिखने लगी हो। जब तक तुम दोबारा से सुनहरी नहीं हो जाती, तब तक मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। मैं अब भी वैसी ही हूँ, बस उड़ नहीं सकती। तुम मेरे लिए पानी का इंतजाम कर दोगी तो मैं उसमें नहाकर फिर से सुनहरी दिखने लगूंगी। लेकिन अब तुम मेरी दोस्त नहीं हो ना, तो मैं इसलिए तुम्हारे लिए पानी लेने नहीं जा सकती। हो सकता है पानी में नहाकर तुम्हारा रंग उतरकर इसी तरह बदसूरत रह जाए, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो चली गई और फिर सोन चिड़िया को अपनी पुरानी दोस्त याद आने लगी। लेकिन उसके पंख अब अकड़ चुके थे, इसलिए वह अब उड़ने लायक नहीं बची। काफी देर तक इसी हालत में वह जमीन पर रुकी रही। कुछ देर बाद नीलू चिड़िया और टीनू चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी, तो उनकी उस पे नजर पड़ी। उसको देखकर वो दोनों उसके पास पहुँचे। अरे, तुम तो कीचड़ में पूरी तरह सम चुकी हो, तुम इसमें कैसे गिर गई? टीनू चिड़िया और नीलू चिड़िया, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं सोन चिड़िया हूँ। लेकिन तुम्हारी यह हालत कैसे हुई और तुम्हारी दोस्त कहाँ है? सुनकर सोन चिड़िया ने उन दोनों से माफी मांगी और सब कुछ बता डाला। नीलू चिड़िया बोली, घमंड में आकर तुमने समझ लिया था कि जो तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं है वो बात भी करने के लायक नहीं है। तो अब देखो कहाँ है वो जिसे तुम अपनी लायक समझती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं खुद से दूसरों को ऊपर नहीं समझूंगी। ये सुनकर नीलू चिड़िया और टीनू चिड़िया एक लकड़ी ढूंढ कर लाई और सोन चिड़िया को उसे चोंच में दबाने को कहा। जब सोन चिड़िया ने उसको बीच से चोंच में दबा लिया, तो उस लकड़ी के दोनों कोनों पर नीलू चिड़िया और टीनू चिड़िया ने दबाया और फिर उसको लेकर फिजा में उड़ गई। तालाब के पास पहुंचकर उन्होंने उसको पानी में डुबोया और फिर दोबारा से उसे ऊपर खींच लिया। ऐसा करने से उसके शरीर पर लगे हुए कीचड़ हट गए और वो फिर से खूबसूरत होकर उड़ने लायक हो गई। फिर वो उन दोनों के साथ उसी जगह पे चली गई जहाँ वो अक्सर खेला करते थे।